गीता सत्संग में सभी का स्वागत। आज हम भगवत गीता के श्लोक 10 चैप्टर 10 के श्लोक 29 की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 10वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम श्लोक नंबर 29 से शुरू करने वाले हैं। सुवलक्ष्मी बहन जी से अनुरोध के आज के सत्संग की शुरुआत। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। प्रणाम जी। मैं पहले श्लोकों को पढ़ देती हूँ। हम्म। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितॄणां यर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि नागों में शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण भगवान की ही विभूति है। फिर पितृगणों में अर्यमा नाम का पितर तथा शासन करने वालों में यमराज ही भगवान यमराज को ही भगवान अपनी विभूति स्वीकार करते हैं। अनंत नाग वो शेषनाग के नाम से जाने जाते हैं। वो उसके हजारे फन है और भगवान विष्णु के वो सैया बनकर उन्हें आराम देते हैं, जो अनंत शयन बोला जाता है। इसके साथ जब जब भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेते हैं तो शेषनाग भी उनके साथ अवतार लेते हैं। जैसे जो त्रेता में भगवान विष्णु राम जी के अवतार हुए थे, तो उस समय वो लक्ष्मण जी के रूप में आए थे। फिर द्वापर में जो भगवान कृष्ण के साथ वो बलराम की रूप लिए थे। तो इसी तरह वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनके बड़ा भक्त है। इसीलिए वो तो सब इसीलिए भगवान उन्हें अपना विभूति बताते हैं जी। इसी तरह वरुण देव जो है वो सारे जल जंतुओं का अधिपति है। तो भगवान वो तो श्रेष्ठ है, जल जंतुओं के देवता है। वो भी जल श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें भी भगवान अपने विभूति बताते हैं। तो फिर भगवान जो पितृ होते हैं, वो सप्त पितृगण है, उनको नाम तो मुझे सारे याद नहीं। कोई बात। जो से ये जो शिव पुराण है, उनके अनुसार सप्त पितृगण होते हैं। उन सप्त पितृगणों के में अर्यमा नाम के पितर प्रधान है। तो इसीलिए भगवान उन्हें उनका विभूति स्वीकार करते हैं।
तो फिर जो अम, शासन करने वाले, वो शासन करता में यमराज वो सबसे न्यायपूर्ण शासक है। जैसे यमराज क्या कर पाप पुण्य सारे निरपेक्ष होकर विचार करते हैं। वो उनको कर्म फल भी निर्धारित करते हैं। वो भी भगवान का बड़ा भक्त है यमराज। तो इसीलिए भगवान उन्हें अपना विभूति कहते हैं। फिर यमराज भी होते हैं, इस सब कारण भगवान उन्हें भी अपना विभूति मानते हैं। तो इस श्लोक में सर मुझे इतना ही पता है। नहीं, बस इतना ही काफी है। जी थैंक यू सर। मैं फिर श्लोक नंबर 30 पढ़ देती हूँ फर्स्ट। तो प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैत्यों में वो प्रहलाद है, और गणना करने वालों में समय भी मैं हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। एक्चुअली जो प्रहलाद है वो दैत्य दिति माता है ना, दिति माता के प्रहलाद दैत्य होने पर भी वो उनके जैसा भक्त कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वो ऐसी भक्त है, सिर्फ उनके लिए भगवान एक जो अवतार थे, जो नरसिंह अवतार है, भगवान सिर्फ प्रहलाद जी तो कहता है उनके जैसे भक्त कोई नहीं है। भक्ति के सिवा वो भगवान से कुछ नहीं चाहते थे। तो इसीलिए वो म, फिर जो समय की गणना है, ये जो समय की गणना में जो दिन सप्ताह मास वर्ष आदि समय का काल की गणना के अनुसार होते हैं, वो भगवान काल को अपनी विभूति बताते हैं। एक्चुअली सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बात के कुछ मुझे थोड़ी समझ में मैंने समझ में क्लियर नहीं हूँ। क्या, किस बारे में? ये जो काल जो काल है कलयता महम, हम्म ये जो है काल को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। हम्म हम्म, जो काल एक्चुअली उसके समय का एक जो बिल्कुल क्या है कि ठीक। ठीक समझा आपने। ये जो समय की गणना की जाती है, कैलकुलेशन, जी वो काल जो है वो कह रहे हैं भगवान में है। जी ठीक है सर, ठीक है। तो इसीलिए वो काल को भी अपनी विभूति बताते हैं। उसी तरह जो बताते हैं कि पशुओं का जो राजा है सिंह, वो पशुओं का राजा है। उसके क्यों राजा कहा जाता है ना, वो बहुत बलवान है और तेजस्वी है।
इसीलिए सिंह को पशु में तो सबसे श्रेष्ठ पशुओं में वो श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान उन्हें भी अपनी विभूति मानते हैं। उसी तरह वो जो पक्षियों में गरुड़ भी सबसे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठता तो उनके वो तो भगवान के वाहन है, भगवान विष्णु के। फिर वो भगवान के बड़े भक्त हैं। उसके साथ साथ वो बड़ा मातृभक्त है। वो जो उनकी माता है ना, विनता माता, हम्म वो एक परिस्थिति के कारण उन्हें दासी बनना पड़ रहा था उनकी बहन का। तो उस दासत्व से गरुड़ जी बहुत सारे कष्ट स्वीकार करके उन्हें दासत्व से मुक्त किए थे। तो वो मातृभक्त, भगवान के बड़ा भक्त, बहुत बुद्धिमान भी। तो इसीलिए पक्षियों में भगवान गरुड़ को अपने विभूति बताते हैं। सामने एक चक्कर काट देती हूँ, चप्पल मार के काट। सर ये मैं तो इतना ही बोल पाती हूँ। प्लीज आप थोड़ा नहीं, इसमें और थोड़ा बता दीजिए। इसमें और कुछ बताने की जगह नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम सर। सर एक मेरा भी पॉइंट क्लियर करने वाला है इसमें। इसमें जो हमने समय की गणना की बात करी, तो आपने बताया कि समय की गणना में जो जीवों की आयु की गणना करते हैं, उसमें मृत्यु में हूँ। उसमें आपने एक हमें बाली का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मतलब बाली का एग्जाम्पल किस उससे दिया गया, मतलब एक तो वो मेरे को क्लियर करना है। एक आपने लास्ट में बोला था, जब बुरे भाव से काल की गणना की जाती है तो वह काल मृत्यु में हूँ। मेरे को इसमें एक चीज समझ आई कि काल जो हम गणना करते हैं उसमें जो मृत्यु है वो मैं हूँ, वो समझ आ गई। लेकिन एक तो ये बाली का रेफरेंस सर, मुझे उसका क्या रेफरेंस है? और ये जो लास्ट में हमने बोला कि बुरे भाव में, वो क्या चीज, ये मेरे को क्लियर कर। काल की बात जो है दो जगह हो रही है। एक तो मृत्यु वाली, एक ये समय की गणना वाली। ये कलयातम कल्य गणना या कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर जो काल की बात हो रही है वो समय की बात हो रही है, और एक जगह और आएगा काल, वहां फिर उसकी बात करें। जी, नेक्स्ट। सर बाली, सर इसी में आया था। इसमें नहीं, इसमें नहीं आया था। इसी में आया था कि सुग्रीव बाली को भाई कहता है, तो भगवान राम ने सोचा कि उसका भाई है तो वो हमारा भी मित्र है। और फिर सुग्रीव ने कहा कि ये भाई नहीं, ये मेरा काल है। तब भगवान ने उसे एक बाण से मार गिराया। से इसी में आया था ये रेफरेंस। हम्म, ठीक कह रहे हो आप। एक बार मुझे सर 33 आवाज में नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही।
33वें श्लोक में भी काल की बात आई है। चलो हम इस विषय को दोबारा लेते हैं, एक बार कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक। हाँ, गीतांजलि बहन। नहीं, हरदीप जी, हरदीप भाई साहब ने। हाँ जी, हाँ जी। सर ये श्लोक नंबर 31 मैं सीधा अर्थ से ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पवन का मतलब जैसे पवन से वो कह रहे हैं जो समस्त पवित्र करने वाले जो भी चीज होती है उसमें मैं वायु हूँ। तो पवित्रता से मतलब ये आप इसको अगर जनरल हम समझने की कोशिश करें कि जैसे आपके घर में कहीं स्मेल सी आ रही हो तो आप खिड़कियां वगैरह खोल देते हो, फ्रेश एयर आती है, तो जो है आपकी जो कह लो बदबू वगैरह है वो हट जाती है। या यूं समझ लीजिए जो है जो हवा है वो बेसिकली प्राणदायिनी होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो इस वजह से भी उसको हम पवित्र करने वाले कह सकते हैं। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा है शस्त्रधारियों में राम। रामायण में जो है ये बहुत जगह जिक्र आता है कि राम जी के पास बहुत सारे शस्त्र थे और बहुत सारे शस्त्र चलाने में वो निपुण थे। तो उनसे ज्यादा निपुण और उनसे ज्यादा शस्त्र वाला कोई हुआ नहीं, और भगवान जी कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, वायु भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ। ऐसे ही मछलियों में मगर, मगर जो है एक तरह से जो जितने भी जलधारी जीव हैं उसमें उनको जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो वो कहते हैं इसलिए मगर भी मैं ही हूँ, मतलब मछलियों का जो है। और नदियों में गंगा, मतलब जितनी भी हमारी नदियां हैं, वैसे तो सारी नदियां ही जो है शरीर को और आसपास के उसको पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा को ये माना जाता है कि ये स्वर्ग से आई है। तो ये जो है इसमें स्नान करने से हमारे पाप हर जाते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो गंगा है जो पवित्र करती है आपको, जो आपके पाप हर लेती है, वो भी मैं ही हूँ। फिर हम चलते हैं अगले श्लोक पे, श्लोक नंबर 32 में। इसमें भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि एक वो नहीं है जो हमें नजर आती है, सृष्टि अनंत है। कहते सभी सृष्टि का आदि, आदि मतलब शुरुआत भी मेरे से होती है, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। कि सारी सृष्टियां मुझ में ही समाहित है। जो जैसे अगले चैप्टर में वो आएगा ही, जब वो अपना वो रूप दिखाते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जितनी भी विद्याएं होती हैं, वैसे तो विद्याओं को हाँ भी जो हम अगर साधारण जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, या जैसे कोई डॉक्टरी है, कोई इंजीनियरिंग है, या किसी ने और कोई जो है किसी में कौशल किया है, तो अध्यात्म विद्या को सबसे पवित्र माना जाता है और सबसे ज्यादा मोक्ष के रास्ते में यही सहायक होती है। तो कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं तर्क शास्त्रियों में, तर्क जैसे बात जितने भी जो है जिनको ज्ञान होता है, तो उनमें वाद विवाद होता है, तो उसमें अंतिम जो निर्णय होता है जो है वो सत्य का पे ही होता है। तो वो कहते हैं जो तर्कशास्त्रियों में जो निर्णय है, फाइनल जो डिसीजन है, जब कोई जैसे कोई बहस कर रहा हो तो उसमें जो सत्य जो निर्णय आएगा वो भी मैं ही हूँ। बेसिकली जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी तर्क वितर्क जो है हमारे समाज में या हमारे विद्वान करते हैं या हम लोग करते हैं, उसमें जो भी सच्चाई होती है, जो भी फाइनल डिसीजन जो सत्य का आता है, वो मैं ही हूँ। मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ और आप ऐड करिए प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही थी क्या? हेलो? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक ठीक, मैंने कहा सर आप मुझे कुछ ऐड करिए, मैं तो अब इसमें ज्यादा इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा। बाकी ये जो है लेट अस कंटिन्यू। हाँ, मेरे ख्याल से अब इसमें और कुछ क्या कहा जाए, यहाँ पे कहने के लिए ज्यादा बातें हैं नहीं।
क्योंकि भगवान जी अपनी विभूतियां ही बता हाँ जी, रहे सही हैं। बात है। हाँ, तो आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है बहन जी? हरिओम सर, मेरी बारी है सर 33 और 34 श्लोक की। जी। जी। ओम परमात्मा ने अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। इसमें प्रभु ने कहा है कि मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसमें जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं अक्षरों से। और अक्षर जैसे कि क, ख, ग, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ये अकेला एक ध्वनि नहीं है। हर एक अक्षर के साथ अ की जो साउंड मतलब हमें सुनाई देती है, इसमें वो जो बता रहे हैं प्रभु की वो की है। तो मतलब ये तो बहुत अचंभित करने वाली बात है और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस, चाहे वो एक छोटा सा अक्षर है, उसके पीछे भी प्रभु स्वयं आप है। तो अ को जो है वर्णमाला का प्रथम स्वर भी कहा जाता है। तो अ ही पहले आता है जब हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते आ। और इसी के बाद जब हम क ख ग सीखते हैं तो क की साउंड जो होती है वो क जो है इटसेल्फ अल्प साउंड है, लेकिन अ के बाद ही वो पूरा क जो है वो बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब दो या अधिक शब्द जो हैं वो अपने संबंधी शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तो इन मेल को इनके जोड़ को जो है वो समास कहा जाता है। और समास द्वारा मिले हुए जो शब्द होते हैं उन्हें सामासिक शब्द अथवा समास पद भी कहा जाता है। और प्रमुख रूप से ये 6 प्रकार के बताए जाते हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा उत्तम और सबसे ज़्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट बोला जाता है, जिसमें कि दोनों जो शब्द हैं उनकी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, वो द्वंद्व समास है। तो प्रभु ने बोला कि वो स्वयं है। तो दूसरे इसमें क्या होता है कि दोनों शब्दों की जो होती है प्रमुखता होती है। जैसे कि एक शब्द है राधा कृष्ण, तो हम राधा कृष्ण शब्द में दोनों में से किसी को कमतर या ज्यादा नहीं आंक सकते, दोनों की प्रमुखता एक जैसी है। तो इसीलिए वो द्वंद्व समास का उदाहरण है और वो प्रभु स्वयं आप है। और जैसे कि यहाँ पे भी काल शब्द का मतलब वर्णन हुआ है। तो इसमें श्री कृष्ण अपनी विभूति के रूप में मतलब प्रकट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सृष्टि जो है वो एक अद्भुत रचना है उनकी। और मतलब हर जगह जहाँ हम अपने आसपास देखते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिशिंग है, स्टनिंग है हर चीज़ को देखना कि एक मनुष्य के अंदर ये पावर नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर सके। तो जितने भी अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं या उन्नति हो रही है, वो बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे भी जो प्रेरणा है वो प्रभु स्वयं आप है। तो ब्रह्मा जी जो है उनको सृष्टि का रचनात्मक जो है रचनाकार कहा गया है यहाँ पे। और मतलब ये इतनी अमेजिंग है कि इसके बारे में जितना ज़्यादा आप गहन सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं, जान सकते हैं और धन्यवाद कर सकते हैं भगवान का इस सृष्टि के लिए। समय अब अगले श्लोक की तरफ चलूं? जी। श्लोक 34 मृत्युः सर्वहर्षच अहमु भद्वक्षज भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृति
मेधा धृतिः क्षमः। इसमें प्रभु ने कहा है कि वे स्वयं मृत्यु है और भविष्य में होने वाले अस्तित्वों का उत्पन्न करने वाले मूल भी वही है। और स्त्रियों के गुणों में कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा भी वही है। जैसे हम मृत्यु को बोलते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, तो जो जीव उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो भगवान केवल सृष्टि का सृजन ही नहीं कर रहे, लेकिन पूरी सृष्टि का संहार करने की भी शक्ति उनमें है। तो वे मृत्यु के रूप में उन सबका भक्षण करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसका पुनः जन्म लेते रहना तब तक होता है ये, जब तक हम अपने स्वयं के रूप को पा नहीं लेते, जब तक हम श्री चरणों में स्थान ग्रहण नहीं कर लेते। और स्त्रियों के बारे में जैसे यहाँ कहा गया है कि उनके पर्सनालिटी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जिनकी महत्ता जो है वो अगेन जो है वो भगवान के द्वारा ही स्थापित है। जैसे कि कीर्ति, समृद्धि, मृदुवाणी, बुद्धि, समृद्धि, साहस और क्षमा, इन गुणों के बारे में बताया गया है जो किसी भी स्त्री को गौरवशाली बनाते हैं, जिसको सर्वगुण संपन्न भी कहा जाता है। तो इनमें जो पहले तीन जैसे कीर्ति है, समृद्धि है और मृदुवाणी है, ये चार जो है बाह्य रूप से मतलब हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो आंतरिक गुण है जैसे कि स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा, तो ये जो है वो आंतरिक गुण है। और इसमें जो बताया गया है वो ये है कि मानव जाति के जो प्रजनक प्रजापति दक्ष हैं उनकी 24 कन्याएं थी, जिनमें 5 कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये श्रेष्ठ स्त्रियां थी। और जो श्री है वो ऋषि भृगु की पुत्री थी, और जो वाक है वो ब्रह्म की कन्या थी। और अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठाता देवियां हैं। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में बताया है। जी थैंक यू। सुनीता बहन जी, ये जो काल हाँ की जी, ना, इस पर हाँ मैं जी, हाँ, जरा कल बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। कुछ कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, हाँ, मैं ठीक है, चेक। हाँ, ठीक। क्योंकि ये दो काल जो है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हाँ जी, मैं चेक करूँ, ठीक है, ठीक ठीक। कल बात करेंगे इसके बारे में। हाँ जी, इन श्लोकों पर जो आज हमने लिए हैं, इन पे कोई बात करना चाहे, कुछ अपने बात रखना चाहे, टिप्पणी करना चाहे, इससे आगे तो आज हम नहीं ले पाएंगे। सर ये दो जो रह गए पूरी बहन जी वाली, वो भी कर ही लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से है टाइम, 10 एक मिनट लगा सकते हैं हम, कि नहीं? तो कौन लेगा? चल बात करना चाहेगा कोई? चलो मैं ही शुरू करता हूँ। श्लोक नंबर 28 से ही शुरू करना है, नहीं 28 29, ये 27 28 यही है 27। ना? हाँ। हाँ 27।
चलो मैं कोशिश करता हूँ सर। हाँ प्लीज। हाँ, तो 27वें श्लोक में भगवान जी जो है वो, जैसे अभी विभूतियों की बात हो रही है, तो इसमें वो कहते हैं जो घोड़े में सबसे उत्तम उच्च शवा घोड़ा, उसको मेरे को ही जान ले। अर्जुन को कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारी अगर आप हिस्ट्री याद करो तो नौन में जैसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा माना जाता था, जिसको कहते थे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बहुत तेज गति से चलता है और बड़ा वफादार है, और उसने कई बार महाराजा की वो जान भी बचाई थी। इसके बाद जो अमृत के लिए, अमृत कभी देवताओं और इन्होंने दैत्यों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था, तो उसमें जो अमृत हुआ था, निकला था उसके अंदर से, चाहे हम इसको किंवदंती तो बार की हर की पौड़ी में भी थोड़ा बहुत गिरा था, इसलिए वहां लोग स्नान करके सोचते हैं कि अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तरह गजराजों में मैं एरावत हूँ। एरावत को हाथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे पावरफुल माना जाता है। महाराज ये भगवान जिस समय की जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त एरावत सबसे शक्तिशाली जो है वो हाथी हुआ करता था, जो ना केवल जो है अपनी ताकत की वजह से, बल्कि अपने युद्ध कौशल की वजह से भी मशहूर था। ऐसे ही वो कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो कोई भी जैसे प्रजा होती है, तो कोई भी समाज होता है, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक प्रजा एक राजा। तो कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, जैसे भगवान राम हुए हैं या परीक्षित जी हुए हैं, तो जितने भी ये धर्मात्मा राजा थे, कहते हैं वो जिन्होंने हमेशा जो है जो है प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा, तभी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो कह रहे वो राजा मैं ही हूँ। अब देख लीजिए, आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। नहीं ठीक है, आगे चलिए। हाँ ठीक है। फिर वो बात करते हैं हथियारों की। वैसे तो बहुत हथियारों का अभी पीछे भी जिक्र आया है, तो सबसे वो कहते हैं हथियार वज्र को, जो मेरे ख्याल से इंद्र देवता का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। तो कह रहे वो मैं ही हूँ, सबसे शक्तिशाली। इसी तरह वो गायों में सुरभि, ये कहा जाता है जो किशन जी के टाइम में जब वो गौएं चराते थे, तो कुछ गायें ऐसी थी जो 24 घंटे दूध दे सकती थी। तो उनके जो दूध था वो बहुत उत्तम क्वालिटी का होता था, उन गायों को सुरभि कहा जाता था। इसी तरह फिर वो कहते हैं जो प्रेम का देवता है या कामदेव है, वो भी मैं ही हूँ, जो है प्रजा की वृद्धि के लिए। इसके बाद वो बात करते हैं सर्पों में वासुकी। वासुकी जो है सर्पों का एक यूं कह लो प्रतिनिधि है, या एक तरह से यूं समझ, जैसे शेषनाग को भी, वो तो खैर नाग और सर्प मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप क्लियर कर लेना। तो सर्पों में कह रहे मैं वासुकी हूँ, मतलब सर्वश्रेष्ठ सर्प मैं ही हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं। जो वासुकी है उसे शेषनाग का छोटा भाई बताया जाता है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को थोड़ा डाउट सा हो रहा था, तो इसलिए मैं और इसके इस नाग की विशेषता ये है कि ये भगवान शिव के गले का हार है। ठीक ठीक यार। जो आपने धेनु की गाय की बात की, वो सुरभि गाय अलग है और कामधेनु है वो अलग है। यहाँ पे भगवान जी बात कर रहे हैं कि जो गायें हैं उनमें कामधेनु में अच्छा कामधेनु अच्छा। वह है जिसके सामने ये कहा जाता है कि आप जो कुछ भी मांगे वो उसी तरह की आपको कोई भी चीज दे देंगे। जैसे महर्षि वशिष्ठ जी के पास थी। और
वो एक प्रचलित कथा है कि विश्वामित्र जी जो थे वो उस पर रीझ गए थे, क्योंकि जब वो अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें 2 मिनट में ही उनकी भोजन की व्यवस्था 56 भोगों से कर दी। तो वो बड़े प्रभावित हुए कि महर्षि वशिष्ठ के पास इतना जो है सामग्री और इतना ऐसा कौन है जो इतनी जल्दी भोजन बना सकता था। तब पता लगा कि कामधेनु है। तो बल्कि उन्होंने छीनने का भी प्रयास किया, वो हमने बात की हुई है, तो उस बात में नहीं जाते। और मेरे ख्याल और तो कुछ रहा नहीं। हाँ, इरावत हाथी भी जो था, और उच्च श्रवा घोड़ा, ये दोनों भी जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें अमृत से पहले बहुत से रत्न निकले थे, जिनमें उच्च श्रवा घोड़ा भी था और इरावत हाथी भी था। और इरावत हाथी जो था वो इंद्र को बहुत पसंद आया, तो वो उन्होंने अपने लिए रख लिया। तो इंद्र का वाहन भी जो है वो ऐरावत को माना जाता। चलिए, आज तो सारे श्लोक जो थे, मैं सोच रहा था कि अगर 28 और 29 रह ना जाए। थैंक यू हरदीप भाई साहब। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ। वासुकी को ही यूज किया गया था समुद्र मंथन के टाइम पे, मेरू पर्वत पे जो उनको लगा के, और ये हमारे अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कंट्रोल में है तो ये शिव के गले में जैसे एक आभूषण की तरह है, और अदरवाइज अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये अपने श्रेष्ठता या हीनता की भावना पैदा करके आपको आपके ऊपर हमला करते हैं, मतलब आपको उसमें ले लेते हैं, आपका अहंकार जगा के फिर वो आपको पतन की तरफ लेके जाते हैं। जी, थैंक यू। हाँ जी आशुबेन। जी सर, इसी के साथ आज सब समापन की ओर चलेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे। हरि ओम तत्सत। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम। थैंक यू एवरीवन।